भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ मत बनना। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य से भी रूठ जाए उसे मनाना मत। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि सब किस्मत की बात है, पर जब हरि साथ है तो किस्मत की क्या औकात है। ईश्वर कहते हैं, तुम उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सामने नहीं मैं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, मैं कोई और नहीं बस तेरा विश्वास हूँ। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। गीता उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हो, एक न एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। भक्ति मन को साफ कर देती है और साफ मन कभी भी बुरा कर ही नहीं सकता। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म भी नहीं होते। उनकी परवाह कभी मत करो जिनकी विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनकी विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जीवन को रुख बदल देते हैं। अपनी पीड़ाओं को समाधान आपको स्वयं करना होगा। यहाँ आज के ज़माने में किसी का भी दुख सुनना लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है। गरीबों के बच्चे भी खाना खा सके त्योहारों में, तभी तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। मुझे रुलाने वाले याद रखना, कमज़ोर मैं हूँ, मेरे कान्हा नहीं। जब इंसान को मैले और गंदे कपड़े में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचार से शर्म क्यों नहीं आती। गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। अच्छा बनना है तो श्री कृष्ण जी के नज़रों में अच्छा बनो, दुनिया वालों की नज़रों में नहीं। वह तो आपकी तरक्की से भी जलेंगे और आपकी नाकामी पे भी हंसेंगे। जब बुरा दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पे जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में भी उसका शुक्रिया अदा किया हो। कर्म का गणित भी बहुत सीधा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेला रहना पड़े तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। आप अपना इज्जत करोगे तभी लोग भी आपको इज्जत करेंगे। जिनकी आंखें बात बात में भीग जाती है वो कमज़ोर नहीं होते बल्कि दिल से सच्चे होते हैं।
भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर ज्यादा दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपका संस्कार है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि तुम्हें मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और तुम्हें मिला हुआ सुख सभी किसी को मिले। हानि हुई है तो भविष्य में इसका लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। जो अकेले में रोकर चुप होना जानता है और अपना दर्द छुपाना जानता है, वो इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहिए। गीता के 9 उपदेश में कहा गया है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा, तुम्हारा क्या है जो तुमने खो दिया, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं को दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। ये संसार यहाँ परिवर्तनशील है, हर कुछ बदल जाते हैं, हमारे शरीर भी बदल जाते हैं। एक दिन बचपना होता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आ जाता है। क्या है हमारा जो आज तक बदला नहीं? जो भी है बदलता ही रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो यहाँ किसके लिए रोना, किसके लिए चिंता करना? हम सारे जिंदगी रिश्तों को, चीज़ों को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमें सारे चीज़ों को, सारे रिश्ते नाते को यहाँ से छोड़कर जाना ही पड़ता है। गीता के 10 उपदेश में हमें यह सिखाया जाता है कि किसी से भी ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन को मोह को नष्ट करने के लिए दिए हैं। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह शब्द इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी कायर बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मुझे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत ही नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना पेनफुल होता है जिसके पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। इस जिंदगी में जब हद से ज्यादा आप किसी से मोह करते हो तो वही मोह के कारण आप दुखी रहते हो। जो व्यक्ति इस दुनिया में मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठी ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है, और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम सोच लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती।
लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसीलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता उपदेश में यह भी कहा गया है कि जब आप इस दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार ही दुखालय है, और श्री कृष्ण ने ये भी कहे हैं कि इस दुनिया में जब दुख आते हैं तो सुख भी जरूर आते हैं।